तो आज फिर मैं आप सबको बोर करने के लिए आ गया हूँ और मैं आपको बहुत बहुत बोर करूँगा। ठीक है? ओके, ओके। ठीक है। मैं आपको बोर नहीं करूँगा। बेसिकली मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ आज। मैंने सोचा कि आज से स्टार्ट किया जाए। इंसिडेंटली आज मेरा बर्थडे भी है, तो मैं सोचा कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, कुछ नया करते हैं। और तूफ़ानी क्या कर सकते हैं? अपने फ्रेंड्स की हेल्थ ठीक करना। तो मुझे अपनी फ्रेंड्स की हेल्थ की बहुत चिंता है और मुझे करना है आप सबकी हेल्थ ठीक। तो कुछ लोगों की तो हेल्थ पहले से ठीक होगी वैसे। हाँ, तो जिनकी नहीं है और जिनकी पहले से ठीक भी है तो ठीक है, वो अपनी हेल्थ को और अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। तो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें, अपनी हेल्थ को थोड़ा टाइम दें और कुछ न कुछ करें ताकि अ हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें और किसी तरह की हमारी प्रॉब्लम ना हो। और आप सबको भी करना चाहिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी बोलना चाहिए कि वो सब स्वस्थ रहें। तो पहले आप एग्ज़ाम्पल बनिए, फिर आप दूसरों को बताइए। तो यही मेरा मोटो है इस सब को स्टार्ट करने का, कि जो भी मैंने कुछ सीखा है। मेरी हेल्थ भी थोड़ी अच्छी नहीं थी पिछले 1 साल पहले, पर फिर मैंने रियलाइज़ करा कि ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। ऐज बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है और फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि डॉक्टर्स अनाउंस कर देगा किसी दिन कि आपको ये बीमारी है, आपको वो बीमारी है। आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ये चीज़, अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दें, रोज़ाना कुछ आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी आप दे सकते हैं और अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाएँ तो अच्छा रहेगा। ख़ासकर अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अपनी हेल्थ पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। और कुल मिलाकर ये कोरोना वाली बात भी नहीं है एक्चुअली। जब कोरोना नहीं होगा उस टाइम भी आपको ये करना है। बेसिकली मैंने आपको अभी बात करी थी कि मैं बोरिंग सा वीडियो लेकर आया हूँ और एग्ज़ैक्टली यही होता है हमारे साथ। हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई भी चीज़ करना जो कि सुबह मॉर्निंग में उठना, जल्दी उठना, घूमने जाना, रेगुलरली कुछ भी करना बोरिंग सा लगता है। हम 3-4 महीने के लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा एंथू आता है, आप जिम जॉइन करते हो, आप योगा करते हो, आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, कुछ भी कंटिन्यूअस नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होती थी और इन सबको मैंने ओवरकम करा। तो कैसे करा? यही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यही इस चीज़ का उद्देश्य है एक्चुअली, इस चीज़ को करने का, कि हर दिन मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके शायद आप सब भी थोड़े से इंस्पायर हो जाएँ शायद। और मेरा तो यही उद्देश्य रहेगा और फिर अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चालू कर दें और अपनी हेल्थ को अच्छा करें। तो यही सब है जो मैं करना चाहता था और कर रहा हूँ अब। तो आइए अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अपन क्या करेंगे इस को करने से पहले तो अ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ लोगों की हेल्थ ठीक-ठाक होगी, कुछ लोगों की ऐसी होगी कि उनको कोई मेडिकल इश्यू है, पर उनको पता नहीं है और कुछ को अपना मेडिकल इश्यू पता है। तो हर तरह के यूज़र्स हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने आप को पता करना है अपनी बॉडी में क्या चल रहा है एक्चुअली। अगर आप नॉर्मल आपकी हेल्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, तो आप ये सब वीडियो जो मैं बता रहा हूँ फ़ॉलो कर सकते हैं। कहीं पर भी आप वीडियो देखें यूट्यूब पर, आप फ़ॉलो कर सकते हैं उनको। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का पेन हो, जैसे कि अगर मान लो नी पेन है या यहाँ पर पेन है, आपके कंधे बिल्कुल खुले हुए नहीं हैं, मोशन अच्छा नहीं, मतलब आपका हर मूवमेंट अच्छा नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए। इस वीडियो को भी आप फ़ॉलो मत कीजिए एक्चुअली। इस वीडियो से बस ये चीज़ें लीजिए कि आपको अपने डॉक्टर से पहले मिलना है, अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से पहले मिलना है या आपका कोई योगा टीचर है उससे पहले मिलना है, क्योंकि मैं एक योगा प्रैक्टिशनर हूँ, मैं योगा सीख रहा हूँ, मैं योगा टीचर नहीं हूँ। ये मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मुझे लगा कि अगर मैं प्रैक्टिस करके पूरा सीख कर मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और जिस तरह से मैं आस-पास चीज़ें देख रहा हूँ होते हुए कि लोगों को बहुत सारी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मेरा मेरा मन करा कि मुझे ये सब करना चाहिए, क्योंकि मैं लोगों को ठीक कर सकूँ। क्योंकि मैं भी एक पॉइंट पर ये सब नहीं करता था और अब करने लगा हूँ। तो जिस तरह से मेरे अंदर बदलाव आए हैं और मुझे अच्छा लगने लगा है, मुझे लगता है कि आप सबको भी अच्छा लगेगा एक्चुअली। तो यही मेन पॉइंट है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर की अगर ज़रूरत है, आपको लगता है कि डॉक्टर की सलाह ली जाए, तो पहले आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, फिर ये फॉलो कीजिए। तो अपन बिल्कुल सिंपल रखेंगे सीरीज़ को। शुरुआत के कुछ दिनों में मैं आपको बहुत सिंपल योगासन बताऊँगा, तो आप स्टार्ट कर सकें एक्चुअली। तो आज अपन वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप में काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ बन सकते हैं वार्म अप पर, क्योंकि काफ़ी तरह के वार्म अप्स होते हैं। तो मैं आपको बेसिक वार्म अप बताऊँगा और आज मैं आपको केवल लेट्स से 2-3 एक्सरसाइज़ बताऊँगा और फिर बाकी की वार्म अप एक्सरसाइज़ कल बताऊँगा एक्चुअली। क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और डेफ़िनेटली मेरा उद्देश्य आपको बोर करना नहीं था। तो कुल मिलाकर मेरा है कि आपको अपने अगर आप सो रहे हैं, आपको जगाना और आपको
अपनी हेल्थ के लिए हेल्थ कॉन्शियस बनाना, मेरा उद्देश्य ये है एक्चुअली। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले योगा में इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे आपके पोज होते हैं, ये सब पर आप ध्यान रख सकते हैं। तो योगा के स्कूल्स भी काफ़ी सारे हैं, डिफरेंट स्कूल्स थॉट्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं योगा के। उसमें अलग अलग, कोई बॉडी मूवमेंट पर ध्यान देता है, कोई सांसों पर ध्यान देता है। तो अपन इन सबको कुछ नहीं करेंगे, अपन हथे योगा जिसको बोलते हैं, जिस बॉडी मूवमेंट्स पर और हैंड आई कोऑर्डिनेशन या सांसों का और बॉडी का मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन पर ध्यान देते हैं, सिंपल। तो वो करेंगे अपन एक्चुअली। तो ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। तो सिंपल वार्म अप्स, तो अपन टो से लेकर हेड तक का वार्म अप करेंगे। और आज मुझे आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, तो आप नीचे वाली बॉडी वाली चीज़ें बता रहा हूँ आज के लिए आपको वार्म अप करने के लिए। तो पहले आप इस तरह से समस्थिति में खड़े हो जाइए, जैसे सावधान की पोजीशन होती है, दोनों अंगूठों को मिलाकर दोनों स्ट्रेट खड़ा होना है। अब इसमें कुछ लोगों के कंधे हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो उनको राउंडेड शोल्डर बोलते हैं। उनके कंधे ऐसे आगे की तरफ हो जाते हैं, उनका लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है। तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपन ये छोटी छोटी चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा जब स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब इस समस्या की पोजीशन में खड़े हों तो कंधे को रोल बैक कीजिए। तो रोल करना कैसे होता है, ऐसे कंधों को पीछे करा और ऐसे करके पीछे करके खड़े हो गए, तो आपका चेस्ट पूरा खुल गया है। अब इस तरह से हाथों को अपने साइड में आराम से लगा लिया, बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए बॉडी में, बिल्कुल सामने स्ट्रेट देखना है। तो ये समस्या की पोजीशन है। इधर साइड से दिखा देता हूँ, इस तरह से रोल किया ऐसे। तो आप थोड़ा सा कॉन्शियसली ध्यान दीजिए कि किस तरह से अपनी बॉडी की पोजीशन है। इस तरह से करने के बाद अब आपको अपना पाँव उठाना है और बैलेंस, सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंस, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, नी में इंजरी हो सकती है एक्चुअली। तो अपन एंकल रोटेशन करेंगे सिंपल सा। तो एंकल रोटेशन करने के लिए आप इस तरह से जितना उठा सकते हैं उतना उठा लीजिए, या आप इसको घुटने को मोड़ भी सकते हैं। अगर आपको इधर से दिखाऊं तो ये घुटना मुड़ रहा है, तो इस तरह से। ठीक है, अब पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 5 4, एंटी क्लॉकवाइज 3 2 1। ठीक है, तो ये आपका रोटेशन हुआ। पूरा एक रोटेशन ढंग से देखिए, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऊपर आया, ऐसे नीचे रहा। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका मतलब स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं मतलब स्टैटिक है या स्थिर है, ये हिल नहीं रहा है, इसमें कोई हिलना नहीं है, केवल आपका ये वाला जो बॉडी का पार्ट है ये मूव कर रहा है। इसी तरह से दूसरे पाँव में भी करेंगे। आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, मैं 5-5 राउंड कर रहा हूँ, बाद में आपको फिर आप ज़्यादा कर सकते हैं। 2 5 5। तो शुरू में आपको बिल्कुल ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, आपको केवल सिंपल मूवमेंट पर ध्यान देना है कि हिल रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ। तो जितना आप कर सकते हैं आराम से उठा सकते हैं, तो वो ठीक रहेगा। तो अगर आप इतना भी कर पा रहे हैं तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चल जाएगा। अगर आप पूरा रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, वो सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। योगा में जब आप स्टार्ट करते हैं चीज़ों को तो परफेक्ट कुछ नहीं आता है, और परफेक्शन पर आप ध्यान दीजिए भी मत, क्योंकि परफेक्ट करने में चीज़ों को बहुत टाइम लगता है। स्टार्ट करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टार्ट करना। अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आपका पहला माइलस्टोन अचीव हो गया, क्योंकि स्टार्ट करना कई लोगों से वही नहीं हो पाता है, स्टार्ट करना और फिर उसको नेक्स्ट चीज़ है उसको कंटिन्यू रखना। तो पहले अपन उससे छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर इसी तरह से आपको दोनों पाँव में करने के बाद, तो ये एंकल का हो गया। तो इस तरह से आप 5 से 10 बार कर सकते हैं इसको। अब मैं आपको घुटनों का बताता हूँ। तो पहले घुटनों को यहाँ पर आप हाथ रखिए, सीधे ऐसे मोड़ लीजिए। तो इतने मोड़ेंगे ये इस तरह से, ज़्यादा भी नहीं मोड़ने कि आपका ये पाँव पर आपको बैलेंस बिगड़े, केवल इतने मोड़ने हैं। ठीक है, अब इसको आराम से रोटेट करना है, इस तरह से पीछे गए, ऐसे आ गए। देखिए, आप आराम से ध्यान से देखिए इसको। ये जिन लोगों को नी में प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ना करें इसको, पहले डॉक्टर की सलाह लें और उसी हिसाब से आप काम कीजिए। जिन लोगों को नी में फिर प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप इतना कर सकते हैं, इतना इतना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पेन जहाँ पर भी आपको होता है स्टॉप करना है आपको, वहाँ पर पेन को कंटिन्यू नहीं करना है, पेन के साथ आपको कंटिन्यू नहीं करना है और अपने आप को इंजर नहीं करना है। और तीसरा जो वार्म अप वाला पार्ट है, इसमें आप अपने पाँव को इस तरह से पोजीशन में रख सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, पर कंफर्टेबली आप रहें। और आपको हिप रोटेशन करना है, तो पूरा हिप का रोटेशन हो रहा है। तो ये जो पार्ट है बॉडी का और नीचे वाला पार्ट है वो स्ट्रेट रहेगा और केवल हिप मूव करेगा।
तो ऐसे कीजिए, राइट, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ऐसे है तो पीछे मेरा मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है, यहाँ स्ट्रेच आ रहा है, फिर यहाँ पर क्रंच हो रहा है, फिर यहाँ पर इस तरह से आपको अपने जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूरा, और आपकी सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सब तो नॉर्मल आपको ब्रीदिंग करनी है, और आपका ध्यान पूरा बॉडी के उस पार्ट में होना चाहिए। तो मैंने आपको करके बताया। तो ये 3 एक्सरसाइज आप वार्म अप में कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बिना कुछ बोले करके बताऊंगा ताकि आप उसको कर सकें, और फिर अपन इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो वापस से एक बार आपको याद रह जाएगा ढंग से। स्टार्ट कर रहे हैं अपन अपने एंकल से, एंकल रोटेशन 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ऐसे या ऐसे दोनों कर सकते हैं, थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ठीक है। तो अभी थोड़े से वार्म अप के और भी आसन है, तो मैं आपको कल बताऊंगा, सब कुछ एक साथ नहीं बताऊंगा। तो आप इससे स्टार्ट कीजिए, और अपन रोज़ाना मिलेंगे, और रोज़ाना मैं आपको ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स देते जाऊंगा, क्योंकि मैं एक मतलब योगी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सीख रहा हूँ, योगा प्रैक्टिशनर हूँ। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आप इंटरनेट से और भी वीडियोस देख सकते हैं, परंतु आप मुझसे भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा चीज़ों को, ताकि आपको कोई गलती नहीं हो आपसे किसी भी तरह की। तो ये मेरा उद्देश्य है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और बिल्कुल सेफ़ तरह से इन वीडियोज़ को करें। ठीक है। तो आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, और इसी के साथ फिर बाद में मिलते हैं। थैंक यू।